नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIVAS DLED सामान्य या डाइट DLED की समकक्ष है या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे साथी भी कह रहे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 के अपने फैसले में ये कहा था कि NIVAS से 18 महीने का DLED सामान्य DLED के समकक्ष नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्यों NIVAS DLED के रिव्यू को फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जस्टिस गवई ने क्यों कहा कि इसमें गलती हुई है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्णय देने के में गलती हुई है और जो NIVAS DLED है वो इन सर्विस टीचर्स के लिए पूरी तरीके से मान्य है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो राज्य स्तरीय DLED होता है, जो डाइट DLED होता है, उसको कौन कराता है? SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कराती है। आप सभी लोगों को पता है। तो उस DLED को आप मानते हैं कि ये जो है कि बिल्कुल वैलिड DLED है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं रहेगी है। लेकिन जो NIVAS DLED है, जिन भी अभ्यर्थियों ने NIVAS से DLED कर रखा है या जिन भी अभ्यर्थियों ने NIVAS से ब्रिज कोर्स कर रखा है, इन पे कमी है। नंबर एक, आप लोगों का कहना है कि ये जो है कि फ्री का कोर्स है। दूसरा, आप लोग कहते हैं कि ये रेगुलर कोर्स नहीं है, कि ये वैलिड नहीं हो सकता है, ये दुरुस्त से ODL मोड से है। तो आप लोगों ने कभी जो है कि 22 सितंबर 2017 का NCTE का वो रिकॉग्निशन लेटर देखा? जितने भी हमारे डाइट DLED प्रशिक्षित साथी हैं, उन्होंने कभी देखा? और दूसरी बात, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्या आपको NCTE अधिनियम 1993 की धारा 14 मालूम है? और आप लोग ये जब सरकार की तरफ से 3 अगस्त 2017 को अनट्रेंड टीचरों को प्रशिक्षित करने का, ट्रेन करने का प्रोग्राम तैयार करवाया गया, उस प्रोग्राम को करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, तो तब जो है कि कौन कौन सी कमेटियां इस पे थी और कौन कौन से लोग जो है कि इस कमेटी के सदस्य थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों के एजुकेशन सेक्रेटरीज को से रिकॉर्ड मांगा गया था और देखा गया था कि राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षक कितने हैं और RT एक्ट लागू हो गया, तो इनको ट्रेन करना जरूरी है। तो अब इनको प्रशिक्षण कौन करेगा? सवाल आता है कि ये डाइट DLED के समकक्ष कैसे है। आप लोगों को पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जो जिम्मेदारी है कौन तय करेगा? मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा? आप सभी लोगों को मालूम है NCTE को मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने का क्या है? अधिकार है, और NCTE इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो भाई अब सबसे बड़ी चीज़ है कि SCERT ने जब डाइट से DLED करवा सकती है, तो इन लोगों को जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे और जो अन्य अर्थशास्त्री विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो डाइट की तरफ से क्यों नहीं करवाया गया? तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है जो SCERT जो DLED कराती है उसको भी मान्यता NCTE ही देती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो SCERT की तरफ से राज्य स्तरीय DLED कराया जाता है वो कितना होता है? मिनिमम जो है कि उसकी क्षमता होती है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते। जैसे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 650 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देती है। लेकिन अब इसके उलट आप लोगों को बताता हूं कि NIVAS DLED के कितने सेंटर थे? यहाँ 208 सेंटर थे, जिसमें डाइट भी शामिल थी। जो स्टेट के डाइट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें शामिल थी। समझ रहे हैं ना? मैं आपको रूलों को बता रहा हूँ कि NIVAS DLED कैसे डाइट DLED के समकक्ष है। तो सबसे बड़ी चीज है, डाइट DLED को और प्रशिक्षण कराने का अधिकार कौन देता है? NCTE देती है। और कौन से धारा के अंतर्गत देती है? कि प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम NCTE की धारा 14 के तहत बनाई जाती है। तो NIVAS DLED के लिए भी जो पाठ्यक्रम बनाया गया NCTE की तरफ से, वो NCTE की धारा
14 के तहत बनाई गई है और एनसीटी अधिनियम 1993 के तहत बनाई गई है। समझ रहे? यहां पर अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि एनसीटी के पास जो है कि जब एनसीटी के पास अधिकार है और एनसीटी ने जो है कि पूरे देश में जो है कि एक साथ एंट्रेंट टीचरों को प्रशिक्षण देना था, तो राज्य में जो जितने भी एससीईआरटी थे उनने हाथ खड़ा कर दिया है प्रशिक्षण कराने के लिए। ठीक है, कि अगर आप लोगों के सामने ये प्रशिक्षण एससीईआरटी के माध्यम एससीईआरटी के द्वारा डाइट में करवाया जाता है, ये वैलिड होता है, जबकि नियम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एनआईओ संस्थान के द्वारा कराया गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो है कि डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं है। तो जरा गौर से देखना, 22 सितंबर 2017 का वो रिकॉग्निशन लेटर, पेज नंबर 2 का सेकंड लास्ट पैरा आप पढ़ना, जिसमें आपको सारे नियम मिल जाएंगे कि एनसीटी के पास जो है सेक्शन 14 के रूल 3A के तहत किसी भी संस्थान को अधिकृत करने की पावर है कि वो जो है कि लार्जर स्तर पर जिसके पास अपनी लाइब्रेरी हो, अपना पुस्तकालय हो, अपने बैठने की क्षमता हो, ट्रेन टीचर हो, जितने भी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वो ट्रेनिंग कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसको जो है कि एनसीटी क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है, यानी कि उसको अथॉरिटी दे सकती है। ठीक है, ऑथराइज कर सकती है, अथॉरिटी बॉडी एनसीटी है। अथॉरिटी किसकी? एनसीटी ने उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या है, ऑथराइज किया गया। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों को समझना पड़ता है कि एससीईआरटी के पास इतने लार्जर रूप में ट्रेनिंग कराने के लिए संसाधन न होने के कारण से इन जिनको आप एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी कर रहे हो, इनको ट्रेनिंग कराने के लिए एससीईआरटी के पास राज्यों के अंतर्गत संसाधन नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा मित्रों को, अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, सवाल यहाँ पर उठते हैं, शिक्षा मित्रों को इग्नू ने ट्रेनिंग कराई, क्यों कराई? आप सब लोग शिक्षा मित्र अलग अलग जगहों पर थे राज्य के, तो उनको जो है कि इग्नू के माध्यम से, डाइट के माध्यम से कराया कि नहीं कराया? तो यानी कि इग्नू के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ट्रेनिंग कराने के लिए, जो कि एनसीटी के सेक्शन 14 का रूल 3A के तहत आ रहा है, और उसके साथ साथ एनसीटी के सेक्शन 15 का रूल 3A देखिए, और एनसीटी की जो पावर है जिसमें एनआईओएस को अधिकृत किया गया है, तो उसमें जो है कि अंडर क्लॉज 7 सब क्लॉज 16 को आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो एनआईओएस डीएलएड है वो सामान्य डीएलएड के समकक्ष है, 2 साल के डीएलएड के समकक्ष है। जस्टिस गवई ने जब ये रूल नियम देखे तो तब उनको लगा कि कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जजमेंट देने में गलती हुई है, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड हो, एनआईओएस ब्रिज कोर्स हो, वो जो है कि सामान्य डीएलएड के समकक्ष है। तो ये चीज़ देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और आप लोगों की पीड़ा को भी समझ सकता हूँ। तो आप लोग, बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये वन टाइम सेटलमेंट है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देश के अंदर एजुकेशन गारंटी स्कीम कब चली? बार बार नहीं चली ना, वो एक टाइम में चली, एक समय में चला। जैसे एनआईओएस को भी 4 साल दिए गए प्रशिक्षित होने के लिए, 2015 से 31 मार्च 2019 तक। ऐसे एजुकेशन गारंटी स्कीम मोबाइल जो मजदूरों के लिए चला, मोबाइल स्कूलों के लिए चला, तो एजुकेशन गारंटी स्कीम भी देश की एक टाइम चलने वाली परियोजना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शिक्षा मित्र जो पंचायती राज एक्ट है, पंचायती राज एक्ट भी हर राज्य में एक ही बार चला, अलग अलग स्कीमों के तहत पंचायती राज भी। बाद में उन शिक्षकों को भी आप लोगों ने देखा कि सामान्य डीएलएड के समकक्ष माना गया कि नहीं माना गया। तो जो भी ये विशेष योजनाएं चलती हैं, ये देश में एक ही बार चलती हैं और एक ही बार ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते हैं। इसको जो है कि सेटलमेंट की व्यवस्था आप कहते ही नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी एनआईओएस का डीएलएड हुआ है वो नियमों के तहत। जो भी साथी, देखिए जो भी साथी अगर इसको जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सीधी सी बात बता रहा हूँ। जो लोग समझ रहे थे कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक
जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना है और ये सामान्य डीएलएड के समकक्ष है या नहीं है। देखिए मैं जल्दीबाजी में हूँ, वीडियो थोड़ा सा, कोई एनआईएस साथी भी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हों तो थोड़ा सा रूल को देख लें। अगर मेरे को कमेंट करने के बजाय मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे एक बार ध्यान से उन रूलों को देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे एनआईएस डीएलएड डाइट डीएलएड के रेगुलर डीएलएड के समकक्ष है, जिसको पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि जो है कि 18 महीने का डीएलएड और रेगुलर डीएलएड के समकक्ष नहीं हो सकता। लेकिन एनसीटी के जो नियम हैं किसी भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बनाए, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को बनाने के लिए वो सेम है, तो इसलिए जो है कि ये इक्वल हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ और मैंने जो भी सारे रूल हैं, कंडीशन है, आप लोगों को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं बाद में वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि कैसे कैसे ये जो है कि जो एनआईएस डीएलएड है, एनआईएस ब्रिज कोर्स है, वो सामान्य डीएलएड के समकक्ष है, किन नियमों के तहत है। सीधी सी बात है, यहाँ पर एससीईआरटी के पास प्रशिक्षण कराने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जो है कि ये एनआईएस के माध्यम से कराए और उसमें जो है कि एनसीटी को पावर है कि, और एनआईएस संस्थान भी जो है कि भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना इंस्टीट्यूशन है, उसके माध्यम से वो करा सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार का अपना जो है कि ओडीएल माध्यम के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर पर छाया हुआ इंस्टीट्यूशन है। तो साथियों, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में एनआईएस डीएलएड सामान्य डीएलएड के समकक्ष है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।